Cancerian, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of May 2023. हम देखेंगे क्या एनर्जीज आपके पास यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं और क्या इस मंथ के स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। सो आगे बढ़ते हैं कैंसेरियंस और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। हर हफ्ते का एक कार्ड हमारे सामने है, हर हफ्ते को प्रेजेंट करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला, और इन कार्ड्स को हम इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि हम इलैबोरेटेड रीडिंग में जाएं, एक बार वाइब्रेशंस रीड कर लेते हैं कि क्या मिल रही हैं आपको इस मंथ में। सो प्रैक्टिकली लुक्स लाइक सम ट्रबल इन द पैराडाइज। तो रिलेशनशिप जो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सोलमेट कनेक्शन था, वहां पर मुझे किसी अथॉरिटेटिव एनर्जी का प्रेजेंस नजर आता है। समवन हु वांट्स टू रूल योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को रूल करना चाहते हैं, अपने तरीके से आपकी लाइफ को चलाना चाहते हैं। तो कहीं पर दिमाग में आप लोगों के ये है कि दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन सडनली अचानक क्या हो गया। आप दोनों ही इस इंसान के प्रेजेंस से थोड़े परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कोई एक है आप में से जो इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं। कैन बी एनी रीजन, किसी भी वजह से हो सकता है। कुछ एडिक्टिव टॉक्सिक एनर्जीज भी आपके लाइफ के अंदर प्रेजेंट दिखती हैं इस मंथ के अंदर। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं और सबसे पहले वीक के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको क्या एनर्जीज मिल रही हैं और जो अथॉरिटेटिव फिगर हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरे वीक के 2 कार्ड्स पुल कर रहे हैं हम। तीसरे वीक को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कार्ड्स पुल कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम क्लैरिफिकेशन कार्ड जरूर पुल करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते के साथ और देखते हैं क्या एनर्जीज आपको मिल रही है पहले हफ्ते में। ओके, मुझे लगता है कि वर्क प्लेस से रिलेटेड ही कार्ड कुछ ज्यादा लगते हैं मुझे। और अगर हम बात करें तो आपके जो बॉस हैं आपको काफी ट्रबल दे रहे हैं इस टाइम पे। काफी ज्यादा काम आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं आपके सर पे, और क्योंकि अक्सर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो धीरे धीरे करके आपके ऊपर बढ़ाते रहते हैं। अथॉरिटेटिव फिगर है और अथॉरिटी में है, इसलिए उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, जिस वजह से शायद आप उनके सामने बोल नहीं पाते हैं। इस वर्क प्रेशर की वजह से या इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपका इमोशनल लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने लाइफ के बीच में और वर्क के बीच में। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। बट अगर मैं इन कार्ड्स की पॉजिटिविटी की बात करूं, तक हमने बात की कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं इस वक्त। कुछ ऐसे एनर्जीज कार्ड में दिखते हैं जहां पे आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। बेशक प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि प्रॉब्लम के बावजूद आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तालमेल में बनाए रखे हुए हैं। तो ये सिचुएशन उतनी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं है जितनी किसी और इंसान के लिए होती है अगर वो आपकी जगह पर होते। सो वेल डन, आई थिंक आप चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम में एरा मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट आपके हार्डवर्क का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ये जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट्स है, ये अभी के पुट इन किए हुए नहीं है, या अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, या बहुत टाइम से कैरी आउट करते आ रहे हैं अपने साथ। और अब जो है वो कहते हैं ना, आपका जो स्वीट फ्रूट है आपको मिलने का वक्त आ गया है। तो ये जो एफर्ट्स हैं कहीं वेन में नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे आपके लिए, और आपको इसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें मैरिड लाइफ में, अगर आपके स्पाउस की हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़े अथॉरिटी में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है वो कैंसेरियंस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और प्लस उनकी वजह से आप काफी सारी चीजें कैरी आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इस रिलेशनशिप में हैं जो इस रिलेशनशिप को बैलेंस किए हुए हैं। अगर इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी आपके पार्टनर के हाथ में दे दी जाए, चीजें उतनी बढ़िया नहीं होंगी। मुझे लगता है अगर आप हैं, और क्योंकि आप एक वाटर साइन है, तो आप चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किए हुए हैं। स्पेसिफिकली इमोशंस को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है कैंसेरियंस, वो आपके सर पर है, और मुझे लगता है आप बखूबी उसको मैनेज कर रहे हैं इस हफ्ते में। इसी एनर्जी के साथ अगर हम नेक्स्ट वीक में जाते हैं कैंसेरियंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अथॉरिटेटिव फिगर यानी कि एक थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में दिखता है, अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करें तो। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो गई है, और इस इंटरफेरेंस की वजह से, और कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि या तो आप ये जगह छोड़कर चले जाएं तो शायद आपको इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो जाएगा आपकी लाइफ में, या फिर आप अपने लिमिट्स को पुश करें और जो आपके इमोशनल कैपेबिलिटीज हैं उनके बियॉन्ड जाकर आप अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें, या अपने आप को उसके बियॉन्ड जाकर इस चीज से बाहर निकालें। तो एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर हम ये रिलेशनशिप की बात करें या आपके प्रोफेशनल एरिया की बात करें, दोनों ही एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। तो जो चीजें अब तक आपके रिलेशनशिप में काम कर रही होंगी, मेरे ख्याल में अचानक वो काम करनी बंद कर देंगी। तो आपको लगेगा कि अब तक चीजें ठीक चल रही थी और सब कुछ इसी तरह से चल रहा था इतने टाइम से, तो आखिर अचानक ऐसा क्यों? तो आई थिंक ये आपके एंजल्स का, आपके आपके जो आपके वेल विशर्स हैं या आसपास के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की, जो बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्योंकि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज करते हैं तो अक्सर वो हमारे लिए एक नई लर्निंग लेकर आती है। तो यहाँ पर आपको कुछ सीखने की जरूरत है। रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, अगर मैं बात करूं तो। अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो सेकंड वीक में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये भी काफी कुछ बात करता है कि जो कुछ आपने अब तक इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में, उसके आउटकम्स आने शुरू हो जाएंगे। प्लस ये रिश्ता अब जो है आपको अब थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, तो इसमें कुछ स्पार्क लाने की जरूरत है, इसमें कुछ नयापन लाने की जरूरत है। अदरवाइज ये बहुत बोरियत से भर जाएगा और थोड़ा टाइम के बाद आप दोनों ही शायद एक दूसरे से एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। तो बेटर ये होगा कि आप इसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, चीजों को बदलें। यहाँ पर किसी तरीके के पार्टनर चेंज होने के इंडिकेशंस नहीं है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि कहीं पार्टनर या किसी और रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, तो नहीं, ऐसे चांसेस यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल फर्स्ट वीक लुक्स लाइक वेरी प्रॉमिसिंग वीक, सो है सेकेंड वीक। बस सेकेंड वीक थोड़े चैलेंजेस लेकर आएगा। वो चैलेंजेस आपके लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या आपको देंगे, अगले हफ्ते में समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ठहराव की बहुत ज्यादा जरूरत है और वही आप क्रेव कर रहे हैं। और क्योंकि रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा, या पास्ट में आप बहुत ज्यादा लोगों से घिरे हुए थे, या बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में था, मुझे लगता है ये मंथ के अंदर आप कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में ठहराव आए। और ठहराव कुछ इस तरह का कि जिस तरह से आप चेंज करेंगे, उस लाइफ को आप काफी लंबे टाइम के लिए सस्टेन करना चाहेंगे। ये करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपने आप को अननेसेसरी चीजों से दूर करने की। ये अननेसेसरी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अननेसेसरी वैल्यूज हो सकते हैं, अननेसेसरी पीपल इन योर लाइफ। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में किसी तरह का वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, उन लोगों से, उन चीजों से और उन सिचुएशन से अपने आप को अलग करने का वक्त आ गया है। कुछ चीजें हमारे काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें जबरदस्ती अपने घर में रखे रहते हैं। मुझे लगता है घर के क्लीनअप का भी टाइम आ गया है। तो कोशिश करिए, क्लीनअप करा लीजिए घर का, या आप जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। इट विल ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन योर हाउस एंड इट विल एक्चुअली बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल इन योर लाइफ। तो यहाँ से एक नई साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट होती है, जहां से आप जो कुछ पीछे आपने किया वो सब पीछे छोड़ के आप एक नए बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। प्लीज डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस कार्ड। ये कार्ड देखने में लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पिक्चोरियल मैसेज है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए कि ये एक्चुअली आपके अंदर के पुराने इमोशंस को, पुराने इंसान को, पुराने वैल्यूज को खत्म करके आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। और ये जो शुरुआत है, ये एक्चुअली इमोशनल शुरुआत नहीं है, इंटेलेक्चुअल शुरुआत है। तो किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप में जाने की यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। किसी भी तरह के इमोशन से जुड़ा हुआ नया होता हुआ कुछ नहीं दिखता है। ये कॉम्बिनेशन जो बात करता है नए स्टार्ट का, ये बात करता है आपके नए इंटेलेक्चुअल स्टार्ट का। आप हेडस्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपकी लाइफ में नई चीजें आएंगी और वो नई चीजें नया ठहराव लेकर आएंगी इन द थर्ड वीक ऑफ मे। एनर्जीज अभी तक काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए काफी कुछ लर्निंग से भरा जाएगा। सो जस्ट बी रेडी विद द लर्निंग्स, ओके। नाउ people who are watching this video for relationship area and specifically relationship area and वो लोग जो लोग इस रीडिंग को इस वजह से देख रहे हैं कि उनके लाइफ के अंदर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रेजेंस है, या आपको डाउट है, हो सकती है, तो वो डाउट कंफर्म्ड है कि हाँ, ऐसा प्रेजेंस है आपके लाइफ के अंदर। अब पहला सवाल ये होता है कि जब भी हम इस तरह के रीडिंग्स कर रहे होते हैं, पहला सवाल होता है कि क्या मेरा पार्टनर इमोशनली भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है। तो उनको लगता है कि वो इमोशनली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज जस्ट लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट to their emotions, something to maybe they're bored of the monotonous thing. Monotony we were talking about here as well. यहाँ पर भी monotony की बात कर रहे थे।
हम बात कर रहे थे आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा पुश देने की जरूरत है, थोड़ा नयापन लाने की जरूरत है। और हो सकता है इसी वजह से इन्हीं वजहों की वजह से ये जो लास्ट कार्ड आया इस वजह से आया है, क्योंकि ये कार्ड के अंदर काफी कुछ प्रेजेंट है। और जब ये कार्ड इस तरह से आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी पर्टिकुलर वीक में ऐसा कुछ होता है, ये चीजें बिल्डअप होती हैं, पुराने टाइम से नए टाइम पे आते जाती हैं, आते जाती हैं, आते जाती हैं, और फिर वो आगे बढ़ते 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 इस स्टेज पर पहुंच जाती हैं। मैं ये बोलूंगी कि यहाँ जो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो उसने आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ये ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप डील कर रहे हैं, जो कोई नया इंसान आपके पार्टनर के लाइफ में, आपको पता नहीं है उनके बारे में। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस पर्सन एंड दिस सिचुएशन ऑलरेडी। आपको आपके जानने वाले कोई आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, और ये इस तरह की सिचुएशन से जब आप डील करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू डील विद सच पीपल, बिकॉज यू ऑलरेडी आई मीन यू नो देम, दे नो यू। तो वो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है मैनेज करने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर डेविल अगर आए हैं तो उसे क्लैरिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेविल जब भी किसी भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस तरह के रिश्ते होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता और ना ही कोई फ्यूचर होता है। जिन रिश्तों का ना कोई बेस है ना कोई फ्यूचर है, पर वो साथ में क्यों है? वो सिर्फ एक एडिक्शन की वजह से, एक किसी मोनोटनी को तोड़ने के लिए, या जस्ट फॉर टाइम पास, अगर मैं बहुत ही कैजुअल शब्द का इस्तेमाल करूँ तो उसके लिए होता है। ये लास्ट जो कार्ड है इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज डेविल हियर, वाई इज डेविल हियर एंड वाई इज डेविल हियर। ओके, कई बार कुछ चीजें होती हैं जो अच्छे के लिए होती हैं। आई नो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार खराब चीजें अच्छी चीजों की शुरुआत होती हैं, और यही इस रिलेशनशिप में दिखता है। ये चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब ये खत्म होगी और जिस तरीके से खत्म होगी, ये आपके पार्टनर को बहुत सारा विजडम देकर जाएगी, बहुत सारी लर्निंग देकर जाएगी, और शायद ये लर्निंग आगे फ्यूचर के लिए भी होगी, जहाँ पे वो दोबारा इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। और यही सिचुएशन आपके लाइफ के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आएगी। तो जिस इमोशनल स्टेबिलिटी को आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप क्रेव करते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से आगे बढ़ेगी। और कुछ लोगों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप कुछ सिचुएशंस में रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा, लेकिन जब वो आगे नहीं जाएगा तो जब आप उस पास्ट को पीछे छोड़ देंगे तो वो भी आपके लाइफ के अंदर एक नई शुरुआत लेकर आएगी। तो यहाँ कुछ लोग अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग अकेले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अकेले वो बहुत सारी लर्निंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ कार्ड में आपके स्पाउस की एनर्जीज काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव एनर्जीज है। शायद उनको अपनी बात मनवाना अच्छा लगता है, अपने तरीके से चीजें करना अच्छा लगता है, वो जो कहते हैं वही उनको सही लगता है, वही जस्टिस है, वही सच है, और वही फाइनल वर्ड है उनका। ये सारी चीजें आपके कार्ड में बहुत ज्यादा दिखती हैं। प्लस अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा साथ रहने के तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप अलग भी होते हैं और आप एज अ पर्सन, सिंस यू हैव बीन चीटेड, यू विल टर्न आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्गर पर्सन इन फ्यूचर। तो ओवरऑल अगर हम एनर्जीज की बात करें तो एनर्जीज बहुत ज्यादा मिली जुली एनर्जीज हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सारी लर्निंग लेकर आएंगी। देखिए दूसरा हफ्ता भी काफी कुछ लर्निंग के बारे में बात करता है, थर्ड वीक भी काफी ज्यादा नए लर्निंग्स की बात करता है। इस रीडिंग का जो क्रक्स है, एक्चुअली आपको पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, प्लस उस पास्ट को तो पीछे छोड़ना है, लेकिन उससे मिली हुई लर्निंग्स को पीछे नहीं छोड़ना, उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। दिस इज हाउ योर लाइफ विल गो अहेड एंड दिस इज हाउ इट विल शेप अप वेरी वेरी पॉजिटिवली एंड it will move towards a positive direction as well. Now let's quickly pick up a card which is a card of relationship here, and we will take one message from the angels in terms of and about your relationship, what exactly you should follow as an advice when it comes to relationship. We'll go with this one, and let's see. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So, चाहे आप इस रिश्ते में रहते हैं और चाहे आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा इमोशंस के मामले में। अगर आप रिलेशनशिप को पीछे छोड़ते हैं, गॉड विल ब्लेस यू विद अनदर वन which will be a beautiful relationship. To take care of yourself, be happy, be nice to people around you, and thank you. Bye bye.